तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं दैट इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एंड जो एवरी मैकलर्ड एवरी एमसीकेटी एक्सपेरिमेंट। हम क्या नोटिस किए, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अभी हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम डिस्कस करेंगे एक साइंटिस्ट जो थे हार्से एंड चेज, यहाँ पर मेंशन करते हैं हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो 1952 में दो साइंटिस्ट जिनका नाम है हार्से एंड चेज, उनका कहना था कि प्रोटीन एंड डीएनए में जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली कौन है वो आइडेंटिफाई किए, उसको एक्सपेरिमेंट करके फाइनल कंक्लूजन में वो ड्रॉ किए। तो स्टूडेंट्स अब समझो, तो पहले क्या होता है ना, वो बैक्टीरियोफेज को लिए। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, तो बैक्टीरियोफेज में क्या है, ये आउटर साइड को हम कहेंगे प्रोटीन और इनसाइड को हम कहेंगे डीएनए। इसका जो आउटर साइड प्रोटीन है, हम सभी जानते हैं प्रोटीन के अंदर क्या है, सल्फर ग्रुप है, सल्फर ग्रुप है, एंड डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप है। तो डीएनए में सल्फर नहीं है, डीएनए में क्या नहीं है, सल्फर नहीं है। उसी प्रकार प्रोटीन में फास्फोरस भी नहीं है। तो इसलिए हम स्पेसिफाइड करके लेवल किए, तो प्रोटीन को हम लेवल किए किसके माध्यम से, सल्फर 35 के माध्यम से प्रोटीन को हम लेवल किए। फिर डीएनए को हम लेवल किए फास्फोरस 32 के माध्यम से। ये सारे रेडियो लेवल मतलब इसका जो विजिबिलिटी है हमको अच्छे से दिखेगा। फर्स्ट आता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इन्फेक्शन। आप देख सकते हैं इन्फेक्शन जब किए फर्स्ट स्टेप में यहां पर डीएनए को लेवल नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर डीएनए को लेवल किया गया है। यहां पर प्रोटीन को लेवल किया गया है, यहां पर प्रोटीन को लेवल किया नहीं गया है। तो जब यहां पर क्या होगा, यहां से यहां जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ, और जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ हम देख पा रहे हैं, और यहां से यहां जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसफर हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप हम कहते हैं इन्फेक्शन, ये इन्फेक्ट किया। सेकेंड स्टेप में बहुत सारे क्या होंगे, बैक्टीरियोफेज आके जुड़ जाएंगे, तो जिसके कारण उनको क्या करना पड़ेगा, ब्लेंडिंग करके हटाना पड़ेगा। तो ब्लेंडिंग करके सबको हटा दिया गया। ये जो सरफेस में है ना, ये सरफेस से सबको हटा दिया गया। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में आता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। आप समझो सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन में ये होता है कि सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा, ये सारे टेस्ट ट्यूब से, ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसी के अंदर सारा कुछ प्रोसेस हम जो कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ये किसके अंदर कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होता है जिसमें हम घुमा रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के माध्यम से हम जब घुमा रहे हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, पता है, उसमें हम देखते हैं जो एक्स्ट्रा बैक्टीरियोफेज थे वो सारे रिमूव हो गए ऑलरेडी। उसके बाद फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ किए साइंटिस्ट लोग ने, हार्से एंड चेज। वो क्या नोटिस किए, वो नोटिस किए, अब देखो बड़े अच्छे से, ये सेल है, ये क्या है, ये एक सेल है और ये एक सेल है, ये टेस्ट ट्यूब 1 है, ये टेस्ट ट्यूब 2 है। तो ये एक सेल है और ये भी एक सेल है। फाइनल कंक्लूजन हम देखते हैं, तो ये क्या है, सुपरनेटेंट है, ये क्या है, सुपरनेटेंट, ये जो सेक्शन है सुपरनेटेंट है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जब हम देखे, उसमें हम क्या देखे, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल्स। सेल्स में क्या नहीं है, रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड नहीं हो रहा है। हम बात करें, ये मान लो कि ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, इसमें हम क्या देखें, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल्स, दैट इज सल्फर को हम लेवल किए थे। आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन हम यहां पर क्या किए थे, सल्फर को लेवल किए थे, जिसके कारण क्या हुआ स्टूडेंट पता है, सल्फर को लेवल करने के कारण यहां पर आपको सेल्स के अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जिसके कारण क्या है, जेनेटिक मटेरियल को अगर आप लेवल किए होते तो सेल के अंदर आपको रेडियो लेवल शो होता, लेकिन यहां पर आपको शो नहीं हो रहा है। सेकंड आता है रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। ये जो सुपरनेटेंट है, ऊपर वाला पार्ट हम कह रहे हैं सुपरनेटेंट, इसमें क्या आपको मिल रहा है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिल रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद की, यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात करेंगे। आप देखो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं हम जेनेटिक मटेरियल को लेवल किए थे, किसके माध्यम से, फॉस्फोरस माध्यम से। फॉस्फेट ग्रुप को हम लेवल किए थे 32 के माध्यम से।
तो फाइनल कंक्लूजन में हम देखते हैं रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल्स। आप देख सकते हैं ये सेल है, इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, रेडियो लेबल्ड डीएनए प्रेजेंट है। उसके साथ नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट ये है आपका, सुपरनेटेंट में कोई भी रेडियो लेवल नहीं है। तो फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ क्या किया गया, फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ हुआ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट प्रोटीन। तो ये दोनों साइंटिस्ट क्या ड्रॉ किए, कंक्लूजन डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो स्टूडेंट्स ये था आपका डिस्कशन, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस किए जिसका मोटो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और वो बता नहीं पाए एग्जैक्टली डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या समथिंग एग्जैक्ट कौन है जो कि ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद फिर आया मैकलर्ड, एवेरी, एमसीकेटी आए, वो तीनों साइंटिस्ट आए के फिर क्या किए, वो दर्शा दिए कि हाँ एग्जैक्टली डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। फिर ये भी आए, ये वायरस एंड बैक्टीरिया को लेके अपना जो कंक्लूजन ड्रॉ किए डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो आज का जो हम जानते हैं डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए। तो स्टूडेंट ये था आपका डिस्कशन। चांद बायोलॉजी लर्निंग प्लेटफॉर्म को आप अच्छे से जुड़ जाइए, जुड़ते हुए आपका लर्निंग स्किल को बहुत बेहतर कीजिए, उसको बड़े अच्छे से डेवलप कीजिए और लाइक शेयर बटन को दबा के